हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में। आइए जानते हैं। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो आपको रेजोनेट करता है वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ जेलिसिस, सेकंड वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, फोर्थ वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिफ्थ वी हैव द अर्थ मदर। एम्प्रेस क्यों आई है एंजल्स? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री 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 की एनर्जी है। एंड द लास्ट इज टेन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द लॉर्ड ऑफ शैडोज विद द ओक किंग। तो गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन की अगर बात करें आपको लेकर, सबसे पहले तो इनको एक रियलाइजेशन होने वाला है, स्पेशली 3 आवर्स 3 डेज 3 वीक्स के अंदर, कि आपने इस रिश्ते में कितना प्यार किया है इनसे। हमेशा आप इनके लिए कप ऑफ लव लेकर बैठे ही रहे, ये आए गए ऑन एंड ऑफ किया, बट आपने हमेशा इनको रिस्पॉन्ड किया है और प्यार से रिस्पॉन्ड किया है। तो इनको ये चीज का बहुत ज्यादा रियलाइजेशन होगा। अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो एनर्जी इज ऑल्सो गाइडिंग कि ये आप में और थर्ड पार्टी में ये फर्क कर पाएंगे कि आपने इनको किस तरीके से देखा है, स्पेशल फील कराया है, इम्पोर्टेंस दी है, और थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको नजरअंदाज कर गए या आपके प्यार को उस तरीके से वैल्यू नहीं कर पाए। स्पेशली थर्ड पार्टी कुड बी देयर वाइफ, मदर, मैरिड सिस्टर। तो इनको ये चीज रियलाइज हो सकती है कि इसने तो मुझे जिम्मेदारियों में उलझा दिया, या हमेशा पैसा लिया, या अपनी सारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर ली, या इससे भी ज्यादा, बट आप तो जैसे इन्हें प्यार देने के लिए बने थे। ठीक है, तो ये चीज का इनको रियलाइजेशन हो सकता है। बहुत तसल्ली से ये इस चीज को लेकर इनके दिमाग में ये चीजें चलेंगी। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो एस ऑफ वॉन्ड्स की है। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा आपको, 3 आवर्स 3 डेज, किसी किसी के लिए ये 7 डेज 1 वीक तक के अंदर हो सकता है कि यह आपसे कोई कम्युनिकेशन के जरिए आपके सामने कोई प्रपोजल रख सकते हैं, आपसे अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, और आपको ये बता सकते हैं जो भी आज तक आपने इनके लिए किया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, थैंक यू शो कर सकते हैं। ये किसी किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। किसी क्लाउडी सिचुएशन या जहाँ पे चीजें आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रही थी, या ऐसे किसी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी दे सकते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, और अगर तुमको इस चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आपके बीच में रही हैं, तो उस पर ये बेबाक होकर बोलेंगे। ठीक है, जिससे आप पुरानी चीजों को भुला दें, आपको जो इनके द्वारा बुरी लगी है। ठीक है, ये कोई क्लैरिटी दे सकते हैं, और ये आपको इम्पोर्टेंस फील कराएंगे कि हाँ तुम मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट हो। साथ ही साथ ये आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। मैंने बोला प्रपोजल, तो यहाँ पर प्रपोजल में ही कुछ आपको ऑफर करें, पॉसिबल है। कमिटमेंट टाइम ये आपके सामने रख सकते हैं, इतने से इतने टाइम तक हम साथ में आएंगे, शादी करेंगे, या मेरा ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। तो ये आपसे कोई टाइम फ्रेम भी शेयर कर सकते हैं और कमिटमेंट भी दे सकते हैं। किसी तरीके का यहाँ पर अश्योरेंस या अपनी बातों को पक्का करने की एनर्जी है। इसी से रिलेटेड ये किसी से पूछ सकते हैं, कुछ सही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज बनाकर आपके साथ इस रिश्ते को सॉलिडिटी की तरफ लेके जाएंगे। और अपने लाइफ में ये जानते हुए कि इनके ऊपर कितना बर्डन है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्टिल ये उससे अलग इस रिश्ते में आपकी इम्पोर्टेंस को पहचानेंगे। मतलब अगर इनको हमेशा ये ऐसा लगा है कि ये बहुत बिजी है, इनके पास कोई समय नहीं है आपके लिए, तो ये ऐसे हो जाएंगे ना कि यार समय नहीं है तो मैं इसके साथ रिश्ते में गया क्यों, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ में, क्या कर रही हूँ इसके साथ में, मैं इसको इतने टाइम से टहला रहा हूँ, इस इतने टाइम से टहला रही हूँ, घुमा दिया मैंने इसको, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। ये जिम्मेदारियां हमेशा है। अगर वो मुझसे इतना प्यार करता है या करती है तो मुझे उसकी वर्थ होनी चाहिए। क्या होगा कि कल को मेरे लाइफ में नहीं रहे। तो ये चीज आपके पर्सन को हिट करेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते के लिए। इनको आपको खोने का डर भी काफी ज्यादा सताएगा। चला तो नहीं गया कहीं, चली तो नहीं गई कहीं, तो ये काफी ज्यादा डर में आ सकते हैं, आपको खोने से डरना। कुछ थॉट प्रोसेस में इनके
ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, एक समझदारी की तरफ ये आगे बढ़ेंगे। ओवर थिंकिंग जो भी है इस रिश्ते में, या आप कह सकते हो कि जिन चीज़ों में ये स्टक रहे हैं, आपको वहां से बाहर निकाल सकते हैं क्लैरिटी के जरिए। आए हुए बेसिक डिफरेंसेस को, दूरियों को कम कर सकते हैं, स्पेशली किसी गुड न्यूज़ के जरिए। ये आपसे फिर से फ्रेंडशिप वे में, फ्रेंडली वे में कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल्स मैसेजेस भी आपको रिसीव हो सकते हैं इनकी तरफ से। आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना, टाइम ऐसा चाहे पब्लिक प्लेस पे है तो एक फ्रेंड की तरह आपको शो करें, कंसर्निंग एनर्जीज में डील करें। और अगर इनको प्राइवेट टाइम मिलता है तो हो सकता है कि आप दोनों की कोई प्राइवेट मीटिंग हो सकती है। स्पेशली यहाँ पर सेलिब्रेशन दिख रहा है, सन और मून की एनर्जी है, तो इस रिश्ते में आप इक्वल गिव एंड टेक कर पाएंगे, समझ पाएंगे इनकी तरफ से चीज़ों को। साथ में कोई पार्टी फंक्शन, कोई डेट हो सकती है, किसी किसी के लिए कैंडल लाइट डिनर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं गाइज आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। यहाँ पर 3333 की एनर्जी एक स्पेसिफिक एंजल नंबर है, तो आप चाहे तो क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे 369 की भी वाइब्रेशन मिल रही है, यानी कि मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो सकता है। सो गाइज अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।